देखो, जैसे बोला जालक बिंदु, तो आपको क्या समझना है कि किसी क्रिस्टल का जो अवयवी कण है उसको हम एक बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अवयवी कण जैसे ही कोई बोला तो हम समझते हैं एक एग्जाम्पल कि शरबत, शरबत बनाने में चीनी और पानी मिला, तो चीनी और पानी को हम शरबत का अवयव बोलेंगे। जैसे ही बोला अवयव, तो हमको समझना है कि वैसे कण जिससे मिलकर कोई पदार्थ बना हो उस कण को क्या बोलते हैं? अवयव। तो वैसे ही ठोस बना, उस ठोस को हमने नाम रख दिया क्रिस्टल। क्या नाम रखा? हम लोग क्रिस्टलीय ठोस से संबंधित अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो इस क्रिस्टल का जो अवयवी कण है उसको एक बिंदु द्वारा जब हम प्रदर्शित करें तो उसी बिंदु को जालक बिंदु बोलते हैं। कौन सा बिंदु? अब इसमें क्या लिखा है कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों, कौन सी कणों? अवयवी कणों के त्रिविमीय व्यवस्था में प्रत्येक कण को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे कौन सी बिंदु कहते हैं? तो बात सेमे ना हुआ जी। क्या हुआ कि किसी क्रिस्टल में जो अवयवी कण उपस्थित है उस अवयवी कण को अगर हम पॉइंट के द्वारा प्रदर्शित कर दे तो उसी पॉइंट को कौन सा बिंदु कहते हैं? जालक बिंदु। कौन सा बिंदु कहेंगे? जालक बिंदु। अब एक है त्रिविमीय व्यवस्था। देखो, त्रिविमीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? आप ऐसा नोटिस किए होंगे कि बहुत सारी आकृति आपको ऐसा मिलता है जिसकी सिर्फ लंबाई है। आप ऐसा भी नोटिस किए हैं कि बहुत सारा आकृति ऐसा मिलता है जिसमें लंबाई है और साथ में चौड़ाई भी है। बहुत सारी आकृतियां आपको ऐसा मिलता है जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है और साथ में उसकी मोटाई भी है। देखो, जिसमें सिर्फ लंबाई है वो 1D पिक्चर है, जिसको एक बिमीय आकृति बोलते हैं। कौन सी आकृति? एक बिमीय आकृति। और जैसे ही लंबाई चौड़ाई दोनों हो गया तो 2D है। क्या है वो? 2D मतलब क्या? द्विविमीय आकृति। और जैसी लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों मिल जाए तो उसको बोलेंगे 3D। जब मैथ में पढ़ते थे एगो एक्स एक्सिस, एगो वाई एक्सिस, एगो कौन सा? जेड एक्सिस। देखो इधर, ये कौन सा आकृति हो जाएगा? 3D हो जाएगा। लंबाई अगर ऐसे खड़ा कर दें, लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है और कुछ इसकी, ये कौन सी आकृति? कौन सी आकृति? तो त्रिविमीय व्यवस्था मतलब समझ गए कि उसको एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये क्रिस्टल जालक बिंदु समझ में आया। प्रत्येक जालक बिंदु किसी ठोस के कितने अवयवी कण को प्रदर्शित करते हैं? एक अवयवी कण को। ये 12th के एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि प्रत्येक जालक बिंदु किसी ठोस के कितने अवयवी कण को प्रदर्शित करते हैं? तो एक अवयवी कण को। कितने अवयवी कण को? ये बात समझ में आया कि इसमें कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो बदल दें। आगे है क्रिस्टल जालक। कौन सी जालक? देखो, अभी आपने सीखा जालक बिंदु, तुरंत आया क्रिस्टल जालक। जब वही जालक बिंदु को आप अगर त्रिविमीय या नियमित तरीके से एडजस्ट कर दे, उसको अगर आप व्यवस्थित कर दें तो उसी व्यवस्था को क्रिस्टल जालक बोलते हैं। कौन सी जालक? बोला ऐसा, जालक बिंदुओं की नियमित एवं, कैसा? नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को कौन सी जालक कहते हैं? कौन सी जालक? क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के? अभी तो बोले एगो एक बीमी है। कौन सी बीमी है? एक बात ध्यान से सुनो। अब ये जो पॉइंट नजर आ रहा है ना, इसी को क्रिस्टल बिंदु कहते हैं या जालक बिंदु। कौन से बिंदु? अब ये देखो ध्यान से तुम, ये जालक बिंदु एक ही लाइन में है कि नहीं है? तो जब एक ही लाइन में है तो एक बीमीय क्रिस्टल जालक। कौन सी जालक? बोला ऐसा, इसमें अवयवी कण एक सरल रेखा में होते हैं। कौन सी रेखा में? सरल रेखा में, मतलब एकदम सीधा ही होगा। यानी एक गोला दो अन्य गोले से अटैच रहेगा। कहेगा सर किनारे वाला, तो किनारे वाला पर चर्चा नहीं करने का, क्योंकि ये कितनी दूर जाएगा इसका लिमिटेशन दिया हुआ नहीं है। अगर इस गोला का बात करें तो बोलो ये कितने गोला से डायरेक्ट अटैच है? इसकी पड़ोसियों की संख्या कितनी है?
2। इसकी पड़ोसियों की संख्या, इसकी पड़ोसियों की संख्या, कोई दिक्कत इसमें? अब इसके आगे दूसरा है द्विविमीय क्रिस्टल जालक। कौन सी क्रिस्टल जालक? द्विविमीय क्रिस्टल। द्विविमीय मतलब 2D। इसको समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए कांचा, कांचा जिसको अंटा आंटी जो बोलते हैं, वो वाला आंटी नहीं भाई, गोली ऐसे जो खेलता है वो वाला। तब इमेजिन करो कि उस गोली को एक लाइन में अरेंज कर दिए तो इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। ओकरे अगर खूब बढ़िया से सजाते सजाते एकदम तल में पूरे सजाते चल गए तो देखो तो इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे एक बार कांचा को ऐसे सजाया, फिर उसके सामने, फिर उसके सामने, फिर उसके क्या सामने, तो देखो तो इत्ताल लिखा गया है जी, इत्तल होगा। ये कौन सी होगा ये? देखो बोला इसमें अवयवी कण किसी किस में रहते हैं उपस्थित? तल में। किस में उपस्थित रहते हैं? ये बात समझ में आ रही है? तो ये द्विविमीय क्रिस्टल जालक है। कौन सी क्रिस्टल जालक? फिर से सुन लो, जब क्रिस्टल बिंदु को नियमित या त्रिविम रूप में व्यवस्थित कर दें तब उसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। कौन सी जालक? कौन सा जालक कहेंगे? तो क्रिस्टल अरेंज किया हुआ है ना, तो इस पॉइंट को कहेंगे जालक बिंदु। आप पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक। कौन सी जालक? आई 2D पिक्चर बनाया तो द्विविमीय, 3D बनाता तो त्रिविमीय है। त्रिविमीय इसमें क्या बोला? इसमें अवयवी कण त्रिविम आकाश में होते हैं, माने एक्स में भी, वाई में भी, और कौन सी में? जेड में। तुम इमेजिन करो बिहारी न है जी। देखो पेज देखा, एक पेज, फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक। अगर वैसे ही 100 पेज हम रख दें तो इतना मोटा ऊंचा बन जाएगा। 1000 पेज रखें तनिका और मोटा बनेगा। सेम सुनो, तल में पहले अंटा यानी कि आंटी या कांचा जो बोल रहे हैं उसको हम सजा दिए जैसे पहले सजा हुआ था इस तरीके से, और ऐसा ही 10-20 गो बना लिए हैं। ये जो सजा हुआ है इसको फेविक्विक से मान लेते हैं कि चिपका देते हैं तो एगो जाली जैसा मिल जाएगा ना जी। अब फिर वैसा ही ढेर सारा बना लिए हैं, उसको एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक रखते गए तो नीचे से ऊपर की ओर दिखाई देगा वो घन जैसा नहीं हो जाएगा? घन जैसा। तो इस यही है त्रिविम। देखो उसमें वैसे ही किया है, नीचे का तल, फिर जस्ट उसके ऊपर, फिर उसके जस्ट ऊपर, फिर उसके जस्ट कहाँ? ये 3D है ना, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। ये नीचे का तल ही वाला है, फिर उसके ऊपर का ये, फिर उसके ऊपर का ये, फिर उसके ऊपर का कौन सा? ये। तो इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी, और कौन सा? मोटाई भी आई, ऊंचाई भी है। तो इसको कौन सा क्रिस्टल? त्रिविमीय क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल? तो त्रिविमीय क्रिस्टल बुझाया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बदल दे। आगे देखो क्रिस्टल जालक की विशेषता। अब कोनो समान है तो कुछ न कुछ तो विशेषता होगी ही। अब ये क्रिस्टल जालक की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पहला बोला कि जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। तनी सुन लो, ओ हई देखा एगो जालक बिंदु या कौन सा स्थल? तनी पीछे चलते हैं, देखो यहां आप ध्यान से समझिए, फोटो वहां भी दे देना चाहिए था। इस पॉइंट को कहता है जालक बिंदु। कौन सा बिंदु? या इसी का नाम है जालक स्थल। कौन सा स्थल? जालक स्थल। एकदम अभी ये ध्यान से समझ लो क्योंकि टॉपिक का काम बहुत है। देखने में ऐसा लग रहा है कि तो अलाय वाला चीज है, दैनिक जीवन में तो इसका उपयोग है ना, खाली उपयोग करे है। पहले समझ लीजिए, ये जो बीच में कुछ खाली स्थान दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं अंतरकाशी स्थल। कौन सा स्थल? माने खाली जगह। कौन स्थल है ये? खाली स्थान है। आज जहां पॉइंट है उसको जालक स्थल। कौन स्थल? तो आपको क्या कहा कि कोई भी क्रिस्टल जालक, उस क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या क्या कहलाता है? जालक स्थल कहलाता है। दूसरा, क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु एक घटक कण को व्यक्त करते हैं। कितने घटक कण को? एक घटक कण को। ये बात तो समझ गए कि किसी जालक, कोई भी अगर क्रिस्टल जालक की बात की जाए तो उस क्रिस्टल जालक का एक जालक बिंदु कितने घटक कण को प्रदर्शित करेंगे? एक घटक कण को। अगला है जालक बिंदुओं को सरल रेखा से मिलाने पर जालक की ज्यामिति प्राप्त होती है। कौन सी प्राप्त होती है? तनी आगे बढ़िए, आपको कुछ चीज दिखाते हैं। देखो
हाँ जी, यहाँ है। ये था हमारा जालक बिंदु। कौन सा बिंदु? रुक जा, दिखा रहे जालक बिंदु तुमको। ये है जालक बिंदु। ओह माय गॉड, ये जालक बिंदु है, ये है, ये भी है, ये भी दिख रहा है। इसको सरल रेखा द्वारा मिला दिया है। तब मिला दिया है तो तुमको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि घन है, समझिए। तो अभी पीछे क्या स्टेटमेंट बोला था? पीछे वाला बात आपको बोला कि जालक बिंदुओं को अगर आप किससे मिला दे, सरल रेखा से, तो उससे क्या प्राप्त हो जाती है? जालक की ज्यामिति। जालक की क्या? बचपन से तो आप लोग ज्यामिति पढ़ते आए हैं, आयत, तो कभी लाइन, कभी त्रिभुज, था ना जी, वर्ग, वृत्त, बेलन उलन सब पढ़ लिए। मैथ हमरा बुझाता है जी। अगला पॉइंट पे, वेबरे जालक। ये पीछे क्रिस्टल जालक की कहानी क्लियर है? क्रिस्टल जालक में कुछ समझना। क्रिस्टल जालक किसको बोला? तो जालक बिंदुओं के नियमित एवं त्रिबिंब व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। डायरेक्ट एग्जाम में सवाल पूछता है क्रिस्टल जालक से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिख देंगे कि जालक बिंदुओं के नियमित एवं त्रिबिंब व्यवस्था को हम क्या बोल देते हैं? क्रिस्टल जालक बोलते हैं। और क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु प्रत्येक घटक को प्रदर्शित करेगा। प्रत्येक बिंदु किसको प्रदर्शित करता है? प्रत्येक घटक को प्रदर्शित करता है। कोई दिक्कत है इसमें? विशेषता में भी समझ में आइएगा आपको, कोई इसमें समस्या तो है नहीं। अगर जालक बिंदु को सरल रेखा द्वारा मिला दे, तो सरल रेखा द्वारा मिला दीजिएगा तो उससे क्या बन जाएगा? ज्यामिति। क्या बनेगा? आगे आगे एक साइंटिस्ट है बेब्रे। क्या नाम है साइंटिस्ट का? बेब्रे। साइंटिस्ट का नाम कौन सी है? उसको देखो, बेब्रे नाम का एगो साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट ने गणितज्ञ बोलो, क्या बोलो? अब देखो भाई, इस साइंस में कोई भी अगर खोज होता है ना, तो जो साइंटिस्ट का योगदान रहा उसी के हिसाब से उसका नाम लिखा गया। नहीं, जो साइंटिस्ट का योगदान रहा उसी के हिसाब से उसका नाम लिखा गया, चाहे कोई भी वो साइंटिस्ट हो। जैसे न्यूटन, न्यूटन बल के हिसाब से उतनी ज्यादा काम किया, तो उसके इकाई मात्रक का नाम रख दिया गया कौन सी? न्यूटन। कौन सी नाम रख दिया गया? सेम सिचुएशन इसके साथ भी है। देखो, बेब्रे जालक। बेब्रे फ्रांस का एक गणितज्ञ है। बेब्रे फ्रांस का कौन सी है? एगो गणितज्ञ। उन्होंने क्रिस्टल के संरचना पर अध्ययन किया। किसकी संरचना पर अध्ययन किया? क्रिस्टल की संरचना पर। और इसके आधार पर कब? 1848। याद कैसे रहेगा? गांधी जी बेचारे मरे कब? 1900। इसके 100 साल पहले कौन सी? 1800। तो फ्रांस का एगो गणितज्ञ कौन था? बेब्रे। उन्होंने 1848 में कुछ बात बोला। किससे संबंधित बात बोला? क्रिस्टल से। किससे संबंधित? क्रिस्टल की संरचना से संबंधित। किससे संबंधित? क्रिस्टल की संरचना से संबंधित बात बताया। कौन बात बताया भाई? निम्न बात खराब बताता। निम्न माने नीचे। एकक कोशिका को, कौन सी कोशिका को? अवयवी कणों के स्थिति के आधार पर। कौन कण की स्थिति? तो अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर 7 प्रकार का जो है वो क्रिस्टल तंत्र प्राप्त किया जा सकता है। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का क्रिस्टल समूह या क्रिस्टल तंत्र। और इन्हीं 7 क्रिस्टल समुदायों को कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? 14 प्रकार की त्रिबिंब जालकों में विभाजित किया जा सकता है। एग्जाम में भी ये बात भी पूछता है। 7 जो क्रिस्टल समुदाय है उसको कितने रूपों में व्यवस्थित कर सकते हैं? तो 14 प्रकार में। कितने प्रकार में? और इन्हीं 14 प्रकार के त्रिबिंब जालकों को कैसा फोटो? 3D फोटो। त्रिबिंब माने 3D। त्रिबिंब को अंग्रेजी में कहते हैं 3 डायमेंशनल। कौन सा डायमेंशनल? 3 डायमेंशनल जैसी बोला तो उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? 3D। तब बोला इसी 14 प्रकार के 3D फोटो को कौन सा जालक कहते हैं? बेब्रे जालक। कौन सा जालक? तो आपको बोलेगा कि बेब्रे जालकों की संख्या कितनी है? 14। बेब्रे जालक की संख्या कितनी? क्रिस्टल जालक की संख्या कितनी? उसी 7 को अलग अलग व्यवस्थित करके कितने बना सकते हैं? कौनो दिक्कत है जी? है तो बोलेंगे। आगे देखिए,
भाई फोटो को आप लोग ध्यान से देखिए। आप उधर से हमारा नजदीक में तो तनी गड़बड़ नजर आ रहा है, लेकिन तुम सामने से अगर इसको देख रहे होगे तो ये वो घनाभ या घन के जैसा नजर आ रहा होगा। आ रहा है ना? मतलब जस्ट लाइक ऐसन का फोटो नहीं जी, जस्ट लाइक ऐसन का फोटो नहीं है। हई लाइन देखो, हई वाला लाइन हई है। ये देखो तो इसके पीछे वाला हई, जो देखो जो चीज नहीं दिख रहा है उसको डॉट लाइन से शो करता है। कौन लाइन से? डॉट लाइन से। तो सुन लीजिए तनी, ये निचलका वाला को कहा कौन सी? बी। ऊपर वाले का नाम दिया का सी, एने मोटाई है ओकरा नाम का दिया ए। तो हम लोग एने देखो ना, हम लोग तो बहुत मानून लेते हैं। माना कि एकक कोशिका के कोनों की लंबाई क्रमशः कितनी है? ए बी और क्या? ए बी और क्या? माना कि ए बी और सी किसके बीच में है? बी और सी सिरों के बीच, सिरा मतलब उसकी भुजा के बीच का कोण कितना है? अल्फा। इसके बीच का कोण कितना? तो सुन लो, ई बी है, आई का है, तो इसके बीच का कोण कितना डिग्री? अल्फा। क्या है ये? और सिरा ए और क्या? तो ए है और सी है, तो इसके बीच का एंगल कितना है? बेटा नहीं बीटा, है ना? इसको क्या? ए बीटा है। और अगर बात करें बी और किसका? ए का। बी और किसका? ये बी है और ये वाला का है, तो इसमें कौन सा एंगल? गामा। क्या बन रहा है? ये बात समझ में आया कि इसमें कोई दिक्कत? मतलब उसका जो भुजा है, उसके भुजा का लंबाई ए बी और क्या है, और उसमें जो कोण बन रहे हैं तीनों में वो अल्फा बीटा और क्या है? बी और सी से बनाया क्या? और ए और सी से बनाया क्या? और बी, ए और बी से क्या बनाया? ये सब तो आप लोग को समझ में आ गया। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। ये तीनों कोण के बीच का कोण कौन सी बनाया? गामा। आगे बोला ऐसा कि जो फ्रांस का चचा जी थे, कौन थे? चचा माने गणितज्ञ थे। तो बेबरे के अनुसार इन किनारों की लंबाई ए बी और सी, किसकी लंबाई? किनारा की लंबाई ए बी और सी, और इसके बीच बने कोण अल्फा बीटा और गामा के अलग अलग मानों के आधार पर एकक कोशिका की कितनी आकृति? अलग अलग मान के आधार पर। तो इसके भिन्न भिन्न मान के लिए 14 प्रकार के त्रिविम जालक संभव है। कितने प्रकार का? ये बात तो पहले भी पढ़ लिए, ये बात समझने में थोड़ा तकलीफ हो रहा होगा। तो चलो हम एक अलग डिफिनेशन बताते हैं इसके अलग दुनिया में। नहीं कभी ऐसा हो जाता है बच्चा पढ़ित पढ़ित फ्रस्ट्रेट हो गया तो चलो उसको घुमा लाते हैं, नहीं उसको घुमा लेते हैं। नहीं तो स्कूल में डांस प्रोग्राम कभी कभी हो जाता है, एनुअल फंक्शन हो गया तो कभी ये हो गया कभी होगा, बच्चा तो नहीं खुश हैप्पी हो गया, है ना? फिर उसके बाद पढ़ाई में अपना लगा रहा। तो हम लोग भी एगो अलग डिफिनेशन समझते हैं। जैसे त्रिकोणमिति का अगर कोई डिफिनेशन बोले तो हम क्या बोलते हैं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजा तथा कोण से संबंधित बात का अध्ययन किया जाता है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजा एवं कोण के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। उस गणित की शाखा को हम क्या कहते हैं? ये देखो बाबू, मैथ हमको बुझाता नहीं है, समझ गया? डिफिनेशन कैसे याद हो जाता है एक को। तो तुमने अभी सीखा कि त्रिकोणमिति किसको बोलते हैं, तो वो समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण से संबंधित बात का जो अध्ययन कराता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अब एक बात सुनो, त्रिकोणमिति उसी पर अप्लाई होता है जो समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज ना रहा तो त्रिकोणमिति का कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। सेम बात बेबरे नामक जो साइंटिस्ट था वो क्या था, क्रिस्टल जालक के भुजा और कोण, क्रिस्टल जालक के भुजा के बीच संबंध और कोण के बीच संबंध, ये दोनों रिलेशन नहीं बनाया, अलग अलग। भुजा के बीच में क्या संबंध है, कोण के बीच में क्या संबंध है, इस चीज का अध्ययन करके और 14 प्रकार के संभावित एकक कोशिका या त्रिविम जालक के बारे में इन्होंने बताया। सबसे पहला इनका जालक का नाम क्या है? क्यूबिक, घनी है। कोशिश कीजिएगा अंग्रेजी नाम इसका याद कर ले।
तो घनीय को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? क्यूबिक। हम प्रेशर नहीं दे रहे हैं। सरकार कहती है कि पढ़ाते समय बच्चा को प्रेशर मत दीजिए, तो हम भी बोल रहे हैं कि कोशिश कर लीजिएगा कि आपको ये वाला याद हो जाए, नहीं तो बाद का बात तो आपको पता है, नहीं याद होगा तो। चलिए, तो ये क्यूबिक, अब क्यूबिक में क्या प्रेजेंट रहता है? तो एक बात सुनो पहले, बचपन से तुम पढ़ाई किया, घन किसको बोलते हैं? तो वह त्रिविम आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई समान हो, तीनों 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, तब उसको हम लोग घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? घन। जैसे हई फोटो है घनाभ, हई फोटो का है? नहीं है जी। देखो तो हई आयत जैसा बना है ना, इसका मोटाई भी है, ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो ना, हई और हई कितना डिग्री का? 90। हई वाला और हई कितना डिग्री? और अगर एने देख लो तो हई और हई कितना डिग्री? सब 90 बना रहा है। तो ये घन में है, एकरा से अलग क्या कि इसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई समान नहीं है, लेकिन उसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों क्या है? तो तुम इमेजिन करो कि घनीय वाला फोटो में ऐसा कुछ कह रहा है क्या? रुक जाता, नहीं चेंज कर लेते हैं, लिपस्टिक कलर आ गया। ए इक्वल टू बी इक्वल टू का है? एंड माने तथा, और समझते हो ना? तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना डिग्री? ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, अभी जनाना क्या चाह रहा है उसको भी पढ़ लेते हैं। बोला इसमें तीनों सिरे की लंबाई कौन सी होती है, तथा तीनों सिरे एक दूसरे के क्या होते हैं, अर्थात तीनों सिरों के बीच का कोण कितना डिग्री होता है। मतलब हम लोग का मामला सही है नहीं? हम लोग जो लिखे थे वो वाला बतवा कौन सी था? सही था। तो इसको ऐसे बक्सावा में तनी हम लोग घेर देंगे, कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, इसको हटा देते हैं, आगे लिखा हुआ भी है ये होगा, है ना लिखल? ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या, आई इक्वल टू कितना डिग्री? और ये देख रहे हो, कुछ देख के आपको पता चल रहा है। इसमें कहना चाह रहा था कि ये वाला लंबाई और ये वाला और ये वाला तीनों सेम है ना? इसीलिए तो ए और इसका भी नाम क्या रखा? कौन दिक्कत? मतलब जितना बड़ा ई उतने बड़ा ई और उतने बड़ा, तो इसी को तो घन बोलते हैं। तो ये कैसा फोटो है? घनीय आकृति। कौन सी आकृति? इसके बीच का कोण भी 90, इसके बीच का कोण भी कितना, और इसके बीच का कोण भी कितना डिग्री? ये 3D फोटो है तो क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन ये तीनों के बीच का एंगल कितना है? माने अल्फा का वैल्यू भी 90 और बीटा भी 90 और गामा भी क्या? सर सवाल कैसे पूछे? सवाल पूछेगा कि अगर कोई कंपाउंड का क्रिस्टल घनीय आकृति का हो, कौन आकृति का हो, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? और ऐसा का बहुत मानी देल रहेगा, जैसे पहला नंबर में ही हो गया, दूसरा में ए इक्वल टू बी इक्वल टू नोट सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो तू सोचो ये गलत ना है जी? घनीय के लिए तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या, क्यूबिक होने के लिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या, एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या, गामा आई इक्वल टू कितना, कौन डिग्री? तो कैसा फोटो घनीय कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? आप लोग को एक दिन पढ़ा रहे थे, तब बोले थे क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण की संख्या के बारे में हम लोग चर्चा किए। देखो आगे जब तुम पढ़ोगे ना तो एगो आद्य आएगा, कौन सी आएगा? आद्य लिखेगा, फिर एगो लिखेगा अंतः केंद्रित, कौन सा केंद्रित? अंतः केंद्रित, फिर एक आएगा फलक केंद्रित, कौन सा केंद्रित? तब पहले एजे समझ लो काहे कि फोटोया थोड़ा साफ है ना? देखो आद्य जब कहे ना तो तुमको क्या इमेजिन करना है? आद्य जैसी बोला तो मान लेते हैं कि क्रिस्टल जालक ऐसे, और अब जब क्रिस्टल जालक है तो उसमें जालक बिंदु भी होगा। क्रिस्टल जालक है तो कौन बिंदु होगा?
क्योंकि जालक बिंदु को जब नियमित रूप से हम अरेंज करते हैं तो उसी से बनता है क्रिस्टल जालक। इसका मतलब अगर कहीं क्रिस्टल जालक का हम कह रहे हैं कि फोटो है, तो आपको समझना है कि वहां पे जालक बिंदु स्थित होगा, जालक बिंदु होगा। अब जालक बिंदु कहां कहां उपस्थित है, ये भी बहुत बड़ा मैटर वेरी करता है। तो देखो, तो यहां सिर्फ कॉर्नर पर है, कहां उपस्थित है, जहां जहां पार रहे वो सब कोने न है जी। तो कॉर्नर पर सिर्फ उपस्थित रहेगा तो उसको कहेंगे आध्य, क्या कहते हैं उसको। और अगर कॉर्नर के अलावे इसके बीचों बीच हो, बीचों बीच मतलब बुझ रहे हो, देखो भाई देखा फोटो, एकरा बीचों बीच खुलेगा कैसे, हो खुल गया, देखो यो नहीं, इसके बीच से देखो, अभी बाहर प्रचार नहीं करने का, हाई देखो निकला, एकदम बीचों बीच यहाँ इसको डाल दिए ना, एकदम बीच से आप बीचों बीच डाल दिए, तो तुम ध्यान से देखो कहां कहां कण उपस्थित हो गया। 8 कॉर्नर पर इसका कण है, जल्दी लगो ना जी, अरे में बहुत हो, देखो 8 कॉर्नर पर तो इसका है ही, इसके बीच में भी एगो कण है। तो जब ऐसा सिचुएशन आए तो इसको बोलते हैं अंतः केंद्रित। कौन सा केंद्रित, अंतः केंद्रित। और अंतः केंद्रित को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड। हिंदी में उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड। और अगर फलक की बात करें, किसकी बात करें, फलक का, एक्स्ट्रा पॉइंट से अलग बात है, आगे इसका काम है। फलक केंद्रित को समझना है तो ऐसे समझिए, देखो 8 कॉर्नर पे पार्टिकल होगा, एक पार्टिकल यहां तो जस्ट एगो यहां तो फिर एगो यहां तो फिर एगो, टोटल फलक की संख्या कितनी है, 6 न जी, 1 2 3 4 5, क्या टोटल कैगो, टोटल कितना। तब फलक केंद्रित बोलेगा तो समझना है कॉर्नर पर, और कॉर्नर के अलावे टोटल फलक के बीचों बीच, टोटल फलक के कहा, माने ए फलक यहां भी, ई फलक इसके बीच यहां, 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 कौन दिक्कत, फलक केंद्रित बोलेगा था। अब रुको, एकरे में एक्स्ट्रा ये भी बात सुन लेते हैं, उसमें परमाणु की संख्या सर कैसे पता करेंगे। देखो हम बोलेंगे आपको अगर कि कॉर्नर पर उपस्थित है कण, कहां उपस्थित है, तो एक कॉर्नर पर 1/8 रहता है, कॉर्नर पर कितना रहता है प्रेजेंट। तो देखो तो टोटल कॉर्नर की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या, तो टोटल कॉर्नर पर कण की संख्या कितना है, क्योंकि एगो पर 1/8 तो 8 पर कितना, माने एक के में मिला के सब के हो जाएगा ना। कभी कभी ऐसा होता है पार्टी में हम लोग जाते हैं तो छोड़ा ना, एक के पुड़िया दहू ना ओकरे में खा ले भाई, वरना कभी कभी बड़का बड़का पुड़ी बनता है, नहीं देखा ऐसा, कभी कभी किसी किसी ने देखा तो बड़का बड़का पुड़ी बनेगा, बड़ा बड़ा। उस वाले कोचिंग के ऊपर वाले जो तेरू मोनर, उनका शादी था तो इसने पुड़ी आधे आधे पुड़ी मिल रहा था, तो नहीं कभी बड़का ले लेंगे हम लोग, 2 पार्टनर लाओ, एगो हम खाते हैं, एगो उसको भी खिला देंगे जिसको तुम लोग समझ रहे हो भाई। देखो अब अगर अंतः केंद्र में बोला तो ओकरा में तो एगो है, अब फलक पर बोलेगा ना तो एक फलक पर 1/2 रहता है, तो टोटल फलक की संख्या कितनी, तो कट के मर गया कितनी बार में, 3 बार में, तो कैगो, कोनो दिक्कत है, नहीं ना दिक्कत। और ना बुझाए तो टेंशन नहीं लेना है, तेरा टेंशन इसलिए नहीं लेना है क्योंकि बाद में फिर इसको समझेंगे एक बार। फिलहाल आपको इतने बुझना था कि 14 गो में से एगो क्यूबिक है, कैसा है एगो क्यूबिक, और उस क्यूबिक में a = b = c और अल्फा = गामा = 90 डिग्री। कितना डिग्री, फोटो चकाचक देखिए लिया, हाई देखा। दूसरा अंतः केंद्रित, कौन केंद्रित, ये भी फोटो घनीय है, ये भी कैसा है, घनीय। इसको शॉर्ट में लिखता है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, क्या बोलेगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, अंग्रेजी में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, माने अंतः केंद्रित घनीय, या अंतः केंद्रित क्या घनीय बोल सकते हैं। तो देखो तो ये बात अभी तुमको बताए हैं कि अरे जब घनीय का बात किया तो अल्फा a = b = c तो होबे करेगा, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री तो होबे करेगा, माने एहो सब कंडीशन किसका फॉलो करेगा,
घनीय का, लेकिन इसमें कुछ अंतर होंगे। सिर्फ अंतर किसका होगा? तो कण का। किसका अंतर? अब बेबरे बोला भी तो यही बात था कि जो 7 टाइप का आपका क्रिस्टल है, उस सातों टाइप के क्रिस्टल में सिर्फ कणों के पोजीशन को चेंज कर दे। किसके पोजीशन को चेंज कर दे? कण के पोजीशन को अगर बदल दे तो उसको 14 प्रकार का बनाया जा सकता है। कितने प्रकार का? कितने प्रकार का बना सकते हैं? 14 प्रकार का। सुन लो तो हई ताकिए इधर, आप क्या कीजिए, इन्हें ताकिए। हई देखिए टोटल कॉर्नर पर है, जो बना रहे हैं उसको ध्यान से देखा जाए, बड़ा छोटा होते रहता है ना जी, गरीब आदमी हम लोग। ये कॉर्नर पर उपस्थित है, और हाई देखिए एकदम प्यार का फराक वाली बीचे बीच उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है ये? बीचे बीच। तो देखो तो ई बॉडी के बीच में, और टोटल फिर किस पर? कॉर्नर पर। तो हाई फोटो बीसीसी होगा। ये क्या होगा? अब कंडीशन बोलेगा तो अल्फा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू कौन डिग्री? नहीं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कितना डिग्री? कोई दिक्कत समझने में? अगर दिक्कत नहीं है, और दिक्कत है तो फिर एक बार देख लेंगे। पूंजी लग रहा है जी भाई। देखो उसके बाद बोला फलक केंद्रित। कौन केंद्रित? अभी तो तेरे को समझाया कि फलक केंद्रित भी वैसा ही। बोला इस प्रकार के त्रिविम जालक में तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर। तीनों की लंबाई का? तो तुरंत फटाक से तुम ए इक्वल टू बी इक्वल टू का होगा, तीनों बराबर। अच्छा, और सभी एक दूसरे लंबवत स्थिति में रहती है। जैसी बोला लंबवत माने 90 डिग्री, लंबवत बोला तो नहीं। जैसे मम्मी पापा सोए हुए हैं, बीच में बुतरू खड़ा हो गया, तो कितना डिग्री का कौन बना रहा है? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? तो जैसी जमीन पर अगर कोनो खड़ा हो गया तो उसको लंबवत बोलेंगे, और लंबवत बोला तो कौन डिग्री? 90 डिग्री। तो सुनो, अल्फा बराबर बीटा बराबर कौनची गामा बराबर कितना डिग्री? आई हूं विनोद, ये दोनों कंडीशन जो आदमी फॉलो करता है उसको हम लोग कहते हैं कि बीजेपी वाला है। अच्छा, उसको घनीय बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं उसको? क्या बोलेंगे इसको? घनीय। माने जैसे कैसे समझ लेते हैं आदमी का बातचीत से कि कौन पार्टी विशेष का आदमी है, उसी हिसाब से हम लोग समझ लेंगे कि अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कौन डिग्री? 90 डिग्री। तो वो कैसा है? घनीय। ओकरो में अब अगर कण का बातचीत किया जाए तो कण 8 कॉर्नर के अलावे सब फेस पर भी उपस्थित है, तो उसको बोलते हैं फलक केंद्रित। कौन सा केंद्रित? कौन केंद्रित? समझने में कोई दिक्कत है? और ये कंडीशन याद कर लेना है। दुख का बात यह है कि फोटो बना लेना धीरे, इसीलिए बोले क्योंकि कष्ट है। हाँ लड़ दो, हाँ वो कर सकती है वैसा। भाई देखो आगे देखिए, दूसरा अगला बोला, ये भैया को पहले समझ लो बात। आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि घनीय क्रिस्टल जालक के लिए बेब्रे जालक की संख्या कितनी है? 3। बेब्रे जालक की संख्या कितनी है? एगो आध जो सबसे पहले था सिर्फ कॉर्नर पर उपस्थित, दूसरा एगो बॉडी पर, तो वो हो गया अंतः केंद्रित, और तीसरा उसके फलक पर। तो टोटल 3 गो ना जी। घनीय के लिए टोटल कितना? घनीय क्रिस्टल जालक के लिए बेब्रे जालक की संख्या कितनी हो गई? 3। अभी आपने देखा। आगे है, इसको द्विसमलंबाक्ष बोलते हैं। हिंदी गड़बड़ा जाए तो इंग्लिश का सहारा लेंगे, है ना जी। ये थोड़ा ज्यादा आसान है। हम भी आपसे यही उम्मीद लगाएंगे कि आप हिंदी न याद करके इसके इंग्लिश वाला चीज को याद कर ले, थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। नहीं तो बहुत लोगों ऐसा रहता है, कैसे 5वां सवाल हमसे नहीं बनेगा, हम बनेबे करेंगे उसको, बल्कि सब टाइम खत्म हो जाए 5वां, लेकिन हमारा बनना चाहिए। समझ रहे हो ना जी। बोला द्विसमलंबाक्ष, इसको टेट्रागोनल। कौन सा? टेट्रागोनल। अगर आध्य है तो तुमको तो पहले ही ट्रेंड कर दिए हैं कि जैसी बोला आध्य तब पार्टिकल होगा कॉर्नर पर, पार्टिकल खाली कहां? उसके अलावे कहीं नहीं होगा। तब बोला इसमें देखो जो टेट्रागोनल है उसका फोटो तो पहले समझ लो, तब कण के पास चलते हैं।
तो जो टेट्रागोनल है ना विनोद, उसमें दो अक्षों की लंबाई समान, तुरंत फटाक से लिखो, ए इक्वल टू क्या, एने नहीं ताको, ए इक्वल टू क्या, टू को बराबर बोला तो हमें इक्वल टू क्या कर दिए बी। और तीसरा अक्ष की लंबाई कैसा होती है, भिन्न, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू नोट क्या, सी, तथा तीनों एक दूसरे के लंबवत, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कवना डिग्री, भाई चीज बात सेम लिखा है, दो अक्ष की लंबाई सेम और तीसरा उसमें सेम नहीं है, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कौन डिग्री, ये किसका कंडीशन है, टेट्रागोनल का, किसका कंडीशन, अभी टेट्रागोनल का भी पार्ट से टेट्रागोनल आध, टेट्रागोनल क्या मतलब सिर्फ उसमें कॉर्नर पर होगा, सिर्फ कहां होगा, तो तनी फोटो से भी समझ लिया जाए, तो देखो अगर फोटो से समझिएगा तो हाई वाला साइड और हाई वाला साइड इक्वल है, दोनों इक्वल नजर आ रहा है, हाई तनिका बड़ा नजर आ रहा है, नाप दे स्केल से, नहीं बोलेगा तुम तो नाप दे सकते हैं, अपने पास स्केल भी है, अच्छा हाई वाला क्या है तनी बड़ा और हाई दोनों क्या है इक्वल, तो दो गो सेम कहा था ना बुआ, और तीसरा की लंबाई क्या अलग, लेकिन सब 90 डिग्री है, कितना डिग्री है ये, तो ये अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कवना डिग्री, समझ में आया कि कोई दिक्कत, अच्छा दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ जाए, तब फिर देखो है तो टेट्रागोनल, तो टेट्रागोनल का कंडीशन तो सेम याद रखना है, टेट्रागोनल कहेंगे कब, जब जालक में दो गो साइड इक्वल और तीसर का इक्वल ना हो, और तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तीनों एक दूसरे के दो गो इक्वल बोला, ए इक्वल टू बी आई इक्वल टू नोट क्या, अल्फा इक्वल टू क्या बीटा आई इक्वल टू क्या, इक्वल टू कितना डिग्री, कोई दिक्कत, लेकिन हमको कहा कि सर ये टेट्रागोनल तो है लेकिन अंतः केंद्रित है, कैसा है, तो जब अंतः केंद्रित बोला तो एगो बीचे भी होगा ना जी, एगो कहाँ होगा, बीच में भी होगा, तनी फोटो देखिए इनका फोटो, ई कॉर्नर पर पार्टिकल उपस्थित है, ई कॉर्नर एकदम मैंडेटरी है बुआ, ये देखो भले ही अभी स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो तो तुमको लग रहा होगा कि है ये कौन सी पढ़ना है जी, ये सब तो कुछ लग रहा है कि दैनिक जीवन में कामे नहीं है, लेकिन सवाल इससे पूछता है, तो जो सवाल अभी फिलहाल तो आपको वह पढ़ना है जो सवाल पूछे नहीं, तो देखो सब कॉर्नर पर उपस्थित है और उसके अलावे एगो इसके बीच में भी उपस्थित है, तो उसको कौन केंद्रित बोला, अंतः केंद्रित, कौन केंद्रित बोला, समझा दिए ही हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, तो देखो दो गो आपने देखा टेट्रागोनल का, फिलहाल हमने दो देखा, एक आद्य और दूसरा कौन सा, तीसरा देखो बोला ऐसा विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष को बोलता ऑर्थोरॉम्बिक, कौन सा रोम्बिक, कौन सा रोम्बिक, ऑर्थोरॉम्बिक, ऑर्थोरॉम्बिक में भी कैसा है आध्य, जैसे बोले आध्य तो तुम क्या बुझेगा कि उसमें सिर्फ पार्टिकल कहाँ है, कॉर्नर पर, सिर्फ पार्टिकल, अंतः केंद्रित बोलता तो कॉर्नर के अलावे एगो बीच में भी नहीं, अब फलक केंद्रित बोलता तो कॉर्नर के अलावे उसके फेस पर भी, कॉर्नर के अलावे उसके, पता नहीं इसके बारे में सुन लीजिए, बोला इसमें तीनों भुजाओं की लंबाई एक दूसरे से भिन्न होती है, देखा था ऐसने है का हो, देखो ना ई अलग लंबा तनिका छोटा, आई तो एकदम छोटा, माने इसी का बात कर रहा है, इसका इसे दिखा देता है, इसका बातचीत कर रहा है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मोटाई सब क्या है अलग अलग है, तो सुनो ए इक्वल टू नोट बी इक्वल टू नोट क्या होगा जी, अच्छा तीनों भुजाएं एक दूसरे के लंबवत हो, एकदम एग्जैक्ट ये वाला है, तीनों एक दूसरे के लंबवत है, तो लंबवत है माने अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कै डिग्री, लंबवत माने कितना डिग्री, 90 डिग्री, लंबवत बोले तो तुम समझो कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो हाई फोटो समझ में आया, तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है, ऑर्थोरॉम्बिक, कैसा नाम है, ऑर्थोरॉम्बिक, और आध्य बोले तो सिर्फ कॉर्नर पर, अगर बोला अंतः केंद्रित तो एगो बीचवो में,
अगर फलक तो इसके इस सब साइड में भी उपस्थित हो सकता है। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो बदल देना। चलो अगला फिर बोला ऑर्थोरोम्बिक, तो कंडीशन तो सेम, लेकिन ये कैसा है? अंत केंद्रित, माने एकरो में ए इक्वल टू नोट बी इक्वल टू नोट क्या? अब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कितना? हालांकि जानते हो ये पहले से लिखल नहीं रहता ना तो थोड़ा और मजा आता, नहीं ऐसा लग रहा है कि देखी के लिख ले रहे हैं, लेकिन समझ रहे हो ना तुम कि कैसे समझना है? इसमें तीनों लंबाई इक्वल नहीं है, माने ए इक्वल टू नोट बी इक्वल टू नोट क्या, लेकिन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या, इक्वल टू कितना डिग्री, और अंत केंद्रित तक कॉर्नर के अलावे एगो कहाँ बीच में, अंत केंद्रित माने कॉर्नर के अलावे इसके जस्ट जहां बोरो प्लस रखा हुआ है ना जी, तो ये अंत केंद्रित वाला समझ में आया? अच्छा जब ये आ गया तो देखो फिर ऑर्थोरोम्बिक, लेकिन ये फलक केंद्रित, कौन केंद्रित? तो माने सब कॉर्नर पर और सब के फेस पर भी। अच्छा टोटल तुमसे मान लो सवाल पूछ दे कि बताओ इसमें कण की संख्या टोटल कितनी होगी, तो तुम कहोगे रुको ना यार, बिहारी से तुमको पाला नहीं पड़ा है, 1/8 गुना 8 बराबर कितना, 1/2 गुना कैगो फेस, लड़ के मर गया कितना, तो टोटल समन्वय कैगो, तो कण की संख्या कितनी? कोनो दिक्कत है? कण की संख्या कितना है जी? 4 है। कण की संख्या कितना? 4। कोई दिक्कत इसमें? चलो ये सब तो अपना सेम ही रहेगा। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू अल्फा, ए इक्वल टू नोट बी इक्वल टू नोट क्या, अब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या डिग्री? तुम पास से आए भाई। देखो एक और ऑर्थोरोम्बिक में है, एगो अंत्य केंद्रित, कौन केंद्रित? पहले उसको भी समझ लो। ऑर्थोरोम्बिक है तो सेम, ए इक्वल टू नोट बी इक्वल टू नोट क्या, ए इक्वल टू नोट बी इक्वल टू नोट क्या। इसके बाद तुमको सवाल दिखाएंगे कि कैसे सवाल पूछा है, ठीक है रुक जाओ। ए इक्वल टू नोट बी इक्वल टू नोट सी, और अंत्य केंद्रित बोला तो कॉर्नर पर, और कॉर्नर के अलावे फेस पर ऐसे पार्टिकल रहेगा, अगर एगो यहाँ विथ लव फ्रॉम जियो, तो एगो फिर यहाँ विथ लव फ्रॉम कहाँ, एगो यहाँ तो एगो जस्ट, एगो यहाँ तो जस्ट एगो, एगो अगर एगो यहाँ है तो एगो खाली, बस बात समझ में आया? माने 1/8 गुना 8 बराबर 1, 1/2 गुना क्या, 6 नहीं 2 ही। अंत्य केंद्रित बोला माने एगो इधर तो एगो, बस खत्म। या तो अगर एक इधर तो फिर, या तो एक इधर और फिर, सब पर नहीं, सिर्फ 2 साइड आमने सामने। अगर फलक पर, फलक के कहा सिर्फ है ना, देखो ना जी, तुम इधर ताको, कॉर्नर पे है, कौन-सी पे है? कॉर्नर पे। इसके अलावे जस्ट इसका मुंडी पे एक ऊपर और एक नीचे है। समझ में आया कि इसमें कोई दिक्कत? और अगर एगो ये जा रहता तो एगो, अगर एगो यहाँ रहता तो एगो जस्ट उसके सामने वाला पे। समझ में आया क्या? अगर आ गया तो कोई बात नहीं। चलो अगला देखते, एकंताक्ष, जिसको मोनोक्लिनिक बोलते हैं। अब केकरो क्लिनिक रहे ना यार, ये है मोनोक्लिनिक। तो पहले इसके कंडीशन समझते हैं। तब बोला इसमें तीनों अक्षीय भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, उसने है तीनों अक्षीय भुजा की लंबाई क्या है? 2 अक्षीय कोण 90 डिग्री। पहले ऊपर का लिख दो, ए इक्वल टू नोट बी इक्वल टू नोट क्या, ये अपने मनवा से लिख लोगे। मोनोक्लिनिक माने ए इक्वल टू नोट बी इक्वल टू नोट क्या, और उसके बाद एंड 2 अक्षीय कोण का 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू कितना, इक्वल टू कितना डिग्री, लेकिन एक अक्षीय कोण का मान 90 डिग्री नहीं होगा, तो गामा का वैल्यू 90 से कम चाहे ज्यादा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है? मतलब अगर अल्फा इक्वल टू या ए इक्वल टू नोट बी इक्वल टू नोट सी, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं है, तो उस फोटो को हम कैसा समझता है? मोनोक्लिनिक। कैसा समझेगा? अब उसके बाद अंदर हुलक के देखें, अगर उसमें सिर्फ कॉर्नर पर ही पार्टिकल है तो हम समझेंगे कि आधे है। कैसा है? आधे मतलब सिर्फ किस पर? कॉर्नर पर। किस पर?
मोनोक्लिनिक अंत केंद्रित। कौन सा केंद्रित? तो अंत केंद्रित माने तो बोले आमने सामने फेस पर, खाली कहाँ? आमने सामने फेस पर। इसमें भी तीन। अब जैसे देखो बाबू, बात किया मोनोक्लिनिक का, तो ये तो तय हो गया कि जैसी बोला मोनोक्लिनिक माने ए इक्वल टू नोट बी इक्वल टू नोट क्या, कोई दिक्कत? अब बोला अंत केंद्रित, नहीं सॉरी, और इसके बाद क्या है? अल्फा इक्वल टू कौन सी? इक्वल टू 90 डिग्री, और गामा इक्वल टू नोट क्या, ऐसा होगा। अब बात किया अंत केंद्रित, तो कॉर्नर के अलावे हई सब कहाँ है? कॉर्नर पर। और कॉर्नर के अलावे एगो इसके फेसवा के आमने सामने, फेसवा के कहाँ? एगो नीचवा है, तो जस्ट एगो इसका ऊपरवा है। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत? जब दिक्कत नहीं है तो फिर बदल दे। षटकोणीय, षटकोणीय माने हेक्सागोनल। कौन गोनल? तने एकरो कंडीशन सुन लो। इसमें दो अक्षीय भुजा की लंबाई सेम, तुमको याद करना पड़ेगा ई से ही। समझ में आया? तुमको याद करना है ई से क्या? ई मतलब अगर वो याद है ई नाम से, ये अगर हिंदी वाला बात याद हो गया तो ये अपने आप लिखा जाएगा, नहीं लिखाएगा? अगर ई याद हो गया तो ये अपने आप लिखा जाएगा। दो अक्षीय भुजा समान लंबाई की होती है, तो दो गो समान क्या लंबाई का, एवं एक भुजा की लंबाई भिन्न होती है। एक भुजा की लंबाई क्या भिन्न, तथा दो अक्षीय कोण 90 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। और एक अक्षीय कोण का मान कितना डिग्री? तो लास्ट वाला को कर दो गामा इक्वल टू कितना डिग्री। समझ में आया? तो इसको बोलेंगे षटकोणीय। कैसा है? कैसा इसको बोलेंगे? षटकोणीय। कोनो दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। त्रिसमनाक्ष, त्रिसमनताक्ष है, रोम्बोहेड्रल बोलते हैं। रोम्बोहेड्रल ट्राइगोनल। अगर आधे जैसी बोला तो सिर्फ कॉर्नर पर, एकरो हम आधे समझ सकते हैं सिर्फ कहाँ? कॉर्नर पे। इसमें तीनों भुजाओं की अक्षीय लंबाई समान होती है, माने ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या, और तीनों कोण का मान भी क्या होता है? समान। लेकिन कोण का मान 90 डिग्री है भगवान। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा तो है, लेकिन ये 90 डिग्री के बराबर, 90 से या तो ज्यादा या तो कम, तो इसको बोलते हैं रोम्बोहेड्रल। क्या बोलते हैं? फोटो दिख रहा है ना? चलो लास्ट है त्रिंताक्ष, जिसको ट्राई क्लिनिक। एग्जाम में ये वाला पूछा कि ट्राई क्लिनिक में, तुमको क्वेश्चन अभी दिखाएंगे कि ट्राई क्लिनिक जो पिक्चर है उसका साइड का रिलेशन और उसके एंगल का रिलेशन क्या होगा। तब बोला इसमें तीनों अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण असमान होते हैं। मैंने क्या बोला? ए इक्वल टू नोट बी इक्वल टू नोट क्या, और अल्फा इक्वल टू नोट बीटा इक्वल टू नोट क्या, गामा। कोई दिक्कत है? तो इसको बोलते हैं ट्राई क्लिनिक। कौन सी बोलेंगे उसको? लास्ट में इसका समरी है कि अगर क्यूबिक फोटो है तो उसमें त्रिविम जालक की संख्या कितनी है? 3। अगर टेट्रागोनल है तो उसमें त्रिविम जालक की संख्या कितनी? अगर कोई ऑर्थोरोम्बिक है तो उसमें त्रिविम जालक की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन है वो भी लिखल है। 3 गो कौन कौन? आद्य होगा, अंत केंद्रित, और यहाँ कॉमा देंगे फलक केंद्रित। कौन केंद्रित? आद्य होगा, अंत केंद्रित, आद्य होगा, अंत केंद्रित, अंत्य केंद्रित, और कौन सा याद रखने का है, एग्जाम में काम आएगा। मोनोक्लिनिक वाला में क्या गो बनता है? एगो आद्य, एगो कौन सा? अंत केंद्रित। हेक्सागोनल वाला में क्या गो? एगो, सिर्फ आद्य। फिर उसके बाद ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल ट्राइगोनल में कितना? एगो। फिर बोला ट्राई क्लिनिक में टोटल कितना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? तो पहले इसको लिख लेंगे ना। चलो पहले इसको लिख लो।